अंत भला तो सब भला। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर हम 8 आउट कर लिए थे, हमने 9 आउट कर लिए थे, आप खुद बताओ मेरे को, 9 आउट करने के बाद अगर इंडिया हार जाती, भाई लोगों बहुत दिक्कत होती कि नहीं होती? तो भाई लोगों मैं थोड़ा सा देखो, अब थोड़ा सा मतलब थोड़ा इमोशनल भी हो रहा हूं यहां पे, लेकिन यही ठीक है यार, क्या करें अब इसमें। अगर हार जाते भाई, अपने आप को भाई माफ ना कर पाते, सच में इतना क्लोज आके हारना ठीक नहीं था बिल्कुल भी। और वैसे भी हम तो वो तीसरा लोड्स टेस्ट ही नहीं भूल पा रहे थे अभी तक, और ये भी नहीं भूल पाते अगर ऐसा हो जाता तो अंत वही हुआ है जो हमें बेसिकली चाहिए था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई लोगों, सभी भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेशन है। बाकी सबकी मेहनत खराब होने से बच गई है, चाहे वो यशस्वी हो भाई लोगों। यशस्वी ने अंत अच्छा किया, शुरुआत अच्छी करी, बीच में थोड़ा सा दाएं बाएं हो गया था, लेकिन प्लेयर बड़ा है। उसके बाद भाई लोगों, और ताली बजनी चाहिए है एक एक प्लेयर के लिए। राहुल बहुत अच्छी सीरीज गई है, डिटेल में अगले लाइव में बात करूंगा एक एक प्लेयर को लेके। बहुत अच्छी सीरीज गई है, बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा बॉल खेला है, लोगों को लड़ने से भी बचाया है, सारी चीजें की हैं, बीच बीच में अपना इनपुट भी दिया है, सीनियर प्लेयर होने का एक कार्य भी किया है। बहुत बढ़िया सीरीज गई है, बहुत बढ़िया, बहुत पेशेंस से खेला है। साई सुदर्शन अच्छा कर सकता था, आगे बात करते हैं। बाकी अच्छा कर सकता था, और अच्छा कर सकता था, इससे बढ़िया प्लेयर है आई थिंक, या मेरा धोखा है। शुभमन गिल इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता था एज बैट्समैन। शुभमन गिल पे मैं बाद में आता हूं एक बारी, लेकिन इससे बढ़िया नहीं हो सकता था एज बैट्समैन। करुण नायर ने भाई लोगों पहली पारी में 57 रन किया, इंडिया 170-80 ऑल आउट हो सकती थी, लेकिन 224 तक पहुंचाया। उस टाइम लग रहा था ये जो मैच है लो स्कोरिंग होगा, लेकिन वो 57 कार्य मतलब काम आ गए, अब आ गए क्योंकि रिजल्ट आ चुका है ना अब इस तरीके से। रविंद्र जडेजा, मैं आपको बस इतनी बात बोलूंगा रविंद्र जडेजा के लिए, बाकी अगले लाइव में डिटेल में बात करूंगा। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, मैं बस इतना कह के जा रहा हूं अभी, और जो सहमति रखता है वो यूं कर देना भाई लोगों। रविंद्र जडेजा, बाकी सारे प्लेयर छोड़ दो, सब ने अपना अपना कार्य किया है बहुत जबरदस्त तरीके से। अगर रविंद्र जडेजा नहीं होता, हम ये 5वें मैच से पहले सीरीज हार चुके होते। अफसोस की बात यह है कि उसका कंट्रीब्यूशन दिखता नहीं है, बहुत चीख चीख के बताना पड़ रहा है, बस यही अफसोस है। उसका जो दूसरी पारी का कंट्रीब्यूशन रहा है वो अनरियल रहा है भाई लोगों। उसके बाद ध्रुव जुरेल, एक मौका मिला था बल्लेबाजी के लिए दोनों पारियों में, इससे भी बढ़िया कर सकता था, लेकिन ध्रुव जुरेल ने जो आज काम किया है 5वें दिन, पीछे एक आध चौका निकल सकता था, लेकिन उसने अच्छी फील्डिंग करी है। बस एक ही जगह पे गड़बड़ हो गया था, वो जो स्ट्राइक रोटेट हुई थी वो आखिरी में मुद्दा बन जाता, लेकिन अंत भला तो सब भला भाई लोगों। वाशिंगटन सुंदर, अपने आप को साबित किया भाई इस आदमी ने कि मैं एक तगड़ी बल्लेबाजी कर सकता हूं, मैच बचा भी सकता हूं, मैच बना भी सकता हूं, धज्जियां उड़ा भी सकता हूं, और धज्जियां उड़ने से बचा भी सकता हूं अपनी टीम को। तो ये दोनों तरीके का इसने एटीट्यूड दिखाया बेसिकली, और कमाल कर दिया। हां, हमने यूज कम किया है स्पिनर्स का, लेट यूज किया है और कम यूज किया है, वो बात अलग है, लेकिन उसके हाथ में वो नहीं था कि जाके कप्तान से बॉल छीन लूं। उसके हाथ में बल्ला था, उसको बल्ले से काम करना था, वो उसने किया है, करके दिया है। आप लोगों को सेंचुरी याद रहेगी वाशिंगटन सुंदर की, मुझे वाशिंगटन सुंदर का वो 41 याद है दूसरे मैच में, जब शुभमन गिल वहां बल्लेबाजी कर रहा था। 100 से ऊपर की पार्टनरशिप हुई थी, वो बहुत क्रूशल रन थे, बहुत ही क्रूशल रन थे। आकाशदीप, एक मैच अपने बलबूते पे जिता रखा है इस आदमी ने, बाकी आप बात ही छोड़ दो, बाकी आप बात ही छोड़ दो। उसके बाद भाई लोगों सिराज के लिए शब्द नहीं है, बहुत कम है शब्द सिराज के लिए। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले मैच में डुबाया, फिर अच्छा कार्य किया और बढ़िया विकेटें लिए भाई 5वें मैच में तो, और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ ही हम 2 मैच जीते हैं भाई लोगों। अब ये तो थी 5वें मैच की 11, अब यहां पंत के लिए स्पेशल एक बार एप्रिसिएशन हो जाए भाई लोग। ऋषभ पंत ने जो विकेटों के पीछे से काम किया वो तो चलो करता ही है, वो बोलता भी है, सामने वाले को डिस्टर्ब भी करता है, टीम को भी उठा के रखता है, वो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन 2 बैक टू बैक शतक एक ही मैच में, और उसके बाद जो बाकी 40-50 रह गए वो अलग, टूटे हुए पैर से आना, वो ये बता दिया था कि हम जिद्दी हम भी हैं भाई।
अगर तुम जिद हो, और क्रिस वोक्स को भेजने से पहले जब रूट ये बोलता है कि अगर पंत ये कर सकता है या करा है उसने, तो भाई हमारे वाला भी तैयार है, भाई हमारे वाला भी आएगा उस तरीके से। तो ये रहा है भाई पूरी टीम का, सबकी मेहनत काम कर गई, ये मुद्दा बेसिकली ये था, नहीं तो सबकी मेहनत वेस्ट हो जाती। अब बात करते हैं भाई लोगों शुभमन गिल एज कैप्टन की। 10 में से कितने नंबर हैं ये बता दो, और अगर आपको 10 में से कम नंबर देने हैं तो मैं उनको सिर्फ इतना बता दूं, अगर कोई कैच छोड़ता है उसमें कप्तान कुछ नहीं कर सकता, कोच कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई बॉलर डाउन द लेग बॉले डालता है तो उसमें कप्तान कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इतना कर सकता है, बॉलर को जाके बता सकता है, फील्ड उस हिसाब से ले सकता है, यही काम है कप्तान का। कप्तान का यह काम नहीं होता जिधर चौका निकल गया उधर बॉलर उधर फील्डर लगा दो, वो नहीं होता है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, मेरे लिए यह सबसे खुशी की बात यह है, जीत जाते सीरीज तो क्या ही बात हो जाती यार भाई यार, चौथा कप्तान बन जाता शुभमन गिल, जो इंग्लैंड में सीरीज जीतने वाला कप्तान हो जाता। लेकिन दिक्कत क्या है ना, विराट कोहली फैंस इन द हाउस गाइज हैं यहां पे। मेरी प्रिंसो चीख चीख के कह रही है, मेरी निबियों की राजा, कि मैं विराट भैया से आगे नहीं जाएगा। अगर विराट भैया के होते हुए हम 2-2 ही करके आए थे, ऑलमोस्ट 2-2 ही करके आए थे, बराबर हो गई थी सीरीज, वो अलग बात है। विराट भैया 2-1 छोड़ के आए थे, बाद में जाके काम खराब हो गया था। तो वो कह रहा भाई देखो मैं नंबर 4 पे आया हूं, मैंने नंबर 4 की भी लाज रखी है, बट मैं सीरीज नहीं हार के जा रहा हूं। तो मेरे लिए ये बड़ी सुकून की बात है कि हम सीरीज नहीं हार रहे भाई लोगों, शुभमन गिल की कप्तानी में सीरीज नहीं हार के आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, इंडिया न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ हारा, हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में हारे, अगर यहां भी हार जाते तो बिल्कुल अंधकार छा जाता भाई लोग।